बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं तमाम देखने वाले? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन और इस वक्त मैं हूं गोटलैंड फार्म पे। गोटलैंड फार्म लाला मूसा, जिसकी और कोई ब्रांच नहीं है मैनेजर साहब। अच्छा, ये पहला सेगमेंट है इनका, नंबर 1 सेक्शन है, सॉरी। और इस सेक्शन में इनके पास यंग पट्ठे हैं जो पहली बार क्रॉस हो रही हैं, और इसमें आपको दिखाते हैं कि किस मेयार की पट्ठे हैं, किस सेहत के जानवर हैं, और जिस बकरे से क्रॉस हो रही हैं वो भी दिखाते हैं। हमारे साथ मैनेजर साहब हैं गोटलैंड फार्म के, अल मशहूर जोनसी हस्ती, और इनसे पूछते हैं कि ये जो फॉर सेल, अच्छा ये मैं बता दूं कि ये वाली पट्ठे फॉर सेल हैं। और अक्सर वो साथी जो एक दो जानवर रखना चाहते हैं डोमेस्टिक, घर में घरेलू बकरियों के तौर पे, वो पूछते हैं कि भाई हमें बकरी हम कहाँ से लें, ऑनलाइन ख़रीदते हैं, मसाइल आते हैं। तो उनको मैं बताऊंगा कि ये जानवर जो फार्म का जानवर होता है वो क्यों लेना चाहिए और उसके आपको क्या फ़ायदे होते हैं, कौन से तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं इसमें जिनसे आप आम तौर पे आपको अंदेशे होते हैं, ख़दशे होते हैं, वो नहीं रहते जब हम फार्म से जानवर लेते हैं। और दूसरा ये है कि इसकी क्वालिटी और मेयार वगैरह मंडी के जानवर से किस तरह बेहतर हो जाता है। बकरियां वही होती हैं, लेकिन जब उनको पाला जाता है एक तरीके से, तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो ये आती है कि इन जानवरों का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो इनकी कुव्वत मुदाफ़त होती है, वो किसी भी आम जो लोकल हल्की खुराक पे पले हुए जानवर होते हैं उनसे कई दर्जे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आम तौर पे जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो उसमें जो वायरल डिजीज़ आने का खदशा होता है वो बहुत कम हो जाता है या ना होने के बराबर हो जाता है। तो जो भी नया बंदा बाहर से जानवर ख़रीदता है, मंडी वगैरह से जानवर ख़रीदता है, उसको सबसे पहले PPR वगैरह जैसी बीमारियों से निपटना पड़ता है। दूसरे नंबर पे उसके जानवरों पे अटैक होता है ETV का, जिसमें जानवर अमूमन मर जाते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि इस जानवर को पहले किस खुराक पे पाला गया है। वो उसको अपने हिसाब से खुराक देते हैं। जब खुराक देते हैं तो वो खुराक उन्हें डिस्टर्ब कर देती है और जानवर एंटेरोटॉक्सीमिया का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो ज़्यादातर नए लोगों को नुकसान होता है वो इस वजह से होता है। तो पंजाबी की एक है ना मिसाल भी, वो कहते हैं कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो यहाँ मुझे ये जानवरों की सेहत के हिसाब से इसका रेट भी कोई ज़्यादा नहीं लगा। पर्सनली अगर मुझे जानवर ख़रीदने हो तो मैं समझता हूँ कि अगर एक बंदे ने 2 जानवर या 50 जानवर ख़रीदने हैं तो उसमें जो खदशात होते हैं अगर वो दूर हो जाएं और उसमें मर्टेलिटी का रिस्क कम हो जाए तो आपका पहला स्टेप ही सही हो जाता है। तो ये आप जानवर देखें, नॉर्मल जानवर आके मेरे पास खड़ा है और ये फ़र्स्ट टाइम अभी क्रॉस हो रही हैं, तो इसकी सेहत चेक करें कि माशाल्लाह इन जानवरों की क्या सेहत है। उसकी वजह क्या है? इनको एक जैसी खुराक मिलनी है, TMR पे हैं टोटली ये जानवर। जो पठ देखेंगे एक ही सेहत देखेंगे, दूसरी की भूल जाएंगे। इस तरह बकरे नहीं होते पले हुए जिस तरह ये माशाल्लाह पट्ठें पली हुई हैं। ये सारी पट्ठें पहले जो इनका फार्म था उसमें समुंदरी में वहाँ थी, अब ये यहाँ आ चुकी हैं और ये फॉर सेल हैं। जो भी बड़े फार्म्स होते हैं इनका कलिंग प्रोसेस चलता रहता है। अब कलिंग प्रोसेस क्या होता है कि उसमें जो आपके सिलेक्शन आपने करनी होती है। ये बकरा ही खड़ा है सामने जो इनको क्रॉस कर रहा है, इसमें से कुछ पट्ठे मुझे नज़र भी आ रही हैं जिनके पीछे मैला शैला लगा हुआ है, यानी वो क्रॉस हो चुकी हैं। तो वो ये होता है कि आपने अपना एक रूटीन में जो फार्म होते हैं वो ब्रीड डेवलपमेंट की तरफ चल रहे होते हैं कि उनको बेहतर से बेहतर की तलाश होती है। तो उसमें जो अगर 100 जानवर हैं, ये 4 दांत हो रही है, अच्छा, बेहतर से बेहतर की तलाश में होते हैं। तो उसमें अगर वो पहले उनके पास C कैटेगरी का जानवर है तो वो B पे आएंगे, फिर B वाला सेल करके वो A पे आएंगे। तो इस तरह ये अब जो जानवर हैं ये समझ लें कि अगर इस सेगमेंट में जानवर, इस सेक्शन में जानवर खड़े हैं तो उनसे ये जानवर कुछ पॉइंट्स में कम है। लेकिन आम तौर पे ये ऐसे जानवर आपको मंडी में नहीं नज़र आते और इस सेहत के तो बिल्कुल आ ही नहीं सकते। तो ये वजह है जिसकी वजह से मैं मशवरा देता हूँ ऐसे साथियों को जो ख़ास तौर पे नए लोग हैं, जो 2 जानवर चाहे लेना चाहते हैं, 4 लेना चाहते हैं, या छोटा फार्म बनाना चाहते हैं कोई 10 जानवरों का, उनके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है कि आप ऐसे जानवर ख़रीदें जो पहले एक खुराक पे ढले हुए हैं और उनकी बहुत अच्छी सेहत है और आगे जाके उसमें मोर्टेलिटी आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। बाकी सारी बात एक ज़िंदा चीज़ है और उसमें आ सकता है, लेकिन ये है कि इसमें बहुत कम है।
तो इसमें जो रेट अभी पहले मैंने वीडियो देखी थी गोटलैंड फार्म की ही, और उसमें इन्होंने 2500 रुपया लाइव वेट के हिसाब से रखा हुआ था। अच्छा, ये इनका तरीक़ाकार पाकिस्तान में सबसे मुनफरिद है और मैं समझता हूँ सबसे अच्छा है कि ये बेजी कान इतना लंबा है तो इसका रेट इतना ज़्यादा है, इसका सींग ऐसे है तो इसका रेट ऐसा, ये इस चीज़ पे नहीं जाते। ये एक सेगमेंट के एनिमल निकालते हैं, उनको उनका एक हर्ड बनाते हैं और उसको उस रेट एक उसकी वेट की कैटेगरी में और उसी रेट की कैटेगरी में उसे सेल आउट कर देते हैं। तो उसका जो भी लाइव वेट होता है उस हिसाब से जानवर सेल हो जाता है। अब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, जैसे ये पट सामने खड़ी है, ये अगर आप गौर करें जो इस माशाल्लाह जानवर का खूबसूरती है, ऐसा जानवर किसी शौकीन बंदे के पास इस सेहत का हो ना, उस पहले तो उसने कहना परा होगा खलो हाथ भी ना लाओ, लेकिन इन्होंने ये भी उसी में डालना है। ये इतना नाक मुंह इन चीज़ों पे नहीं जाते, वो कहते बस एनिमल जो है उसकी बेसिक्स सेम होनी चाहिए, खुसूसियात होनी चाहिए जानवर में जो उसकी हैं, मीट में अच्छा हो, दूध में अच्छा हो। तो अभी जो इनका रेट है वो भी, अब मुझे खुश करने के लिए तो ये कह रहे थे, लेकिन इन्होंने सोचा पहले ही होगा, कहते आपके आने की खुशी में हमने इनका रेट मज़ीद कम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैनेजर साहब, अभी जो ये पट्ठे मौजूद हैं कितनी है तकरीबन फॉर सेल और कितनी इसमें सेल हो चुकी हैं? ये तकरीबन 29-30 जानवर होंगे इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा। और इनका जो हमने लगाया था वो तो लगाया था रेट 2500 रुपये पर केजी। 2500 पर केजी लाइव वेट। ठीक है जी। लेकिन ये है कि हम ऑनलाइन तो सेल करते नहीं हैं। थोड़ा ऊंची बोलो ना। ये हम ना बेसिकली ऑनलाइन तो सेल करते नहीं हैं जी। वो जानवर जिसने भी पसंद करना है आए, आके जानवर की तसल्ली करे, उसको देखें, तसल्ली करे, खुद चॉइस करे तसल्ली से, फिर उसके बाद वो वेट कर लेंगे, जो प्राइस उसकी बन गई वही होगी उसकी। इसमें एवरेज जो वेट आ रहा है वो 50 केजी आ रहा है, 50 केजी। ठीक है, मुझे ज्यादा लग रही है, तकरीबन इतना बन जाएगा, 50 या 55 ऐसे ही होगा, इससे ऊपर बमुश्किल ही ये जाएगा। यानी कि अभी आपने अभी पर केजी रेट क्या? अब पहले तो लगाया था 2500, लेकिन आपके आने की खुशी में हमने 2000 रुपया कर दिया। ठीक है। अच्छा। इतनी बंदा दूर से आए तो फिर 2000 तो उसकी आने की खुशी में होना चाहिए ना। ठीक हो गया, हाँ मेहरबानी। हाँ जी। तो अब जो ये जोन से हैं ये सारी फर्स्ट टाइमर हैं, कुछ 2 दांत होंगी, 4 दांत होंगी। ठीक है। और सारी जोन सी है ना बकरा छोड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी जानवर जोन से, बकरियां जोन सी है ना वो मैनेजर साहब को खाने लगी हैं। कोई भी जानवर जो थे ना वो कंफर्म प्रेग्नेंट करके नहीं सेल करेंगे। ठीक है। बकरा छोड़ दिया है, सही है। ये आगे बंदे की चॉइस है, उसकी लक है कि वो अगर क्रॉस निकल आए तो उसके लिए बेटर है, अगर ना भी निकले ठीक है। तो जानवर तो अपने रेट के लिहाज से तो बिल्कुल ही कह लें कि ना होने के बराबर ही है ना इसका रेट बहुत मुनासिब है। ये मैं इस चीज़ को खुद जो है ना वो पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इनका रेट अगर ये 2000 रुपये केजी है तो इसका मतलब है कि एक जानवर आपको लाख रुपए तक जो है वो पड़ेगा, और 1 लाख रुपए में आपको आजकल के दौर में इस सेहत का जानवर मैं नहीं समझता कि कोई भी ऑफर कर सकता। तो ये आपके सामने है, ये पट्ठे बैठ बूट के मैंने वीडियो बनाई नहीं, तो अपने कद के मुताबिक अपने मुंह के सामने फ़ोन रख के वीडियो बनाई है। तो इससे आपको जो सही अंदाज़ा होगा वो आपको विज़िट करके होगा कि जानवर जो हैं वो कैसी सेहत के हैं और किस तरह के हैं। यहाँ एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते, ये बकरियों को आदत होती है आके कपड़े नोच लेने की, तो मैं ये रिस्क नहीं ले रहा। बहरहाल ये आप ओवरव्यू देख लें। माशाल्लाह कोई एक सिंगल ऐसा जानवर नहीं है कि जिसको देख के आपका कहें कि यार इसकी बॉडी स्कोर कम है, ये मतलब कहीं से टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसी कोई चीज़ किसी में नहीं है। वो छड़ दे की हो गई। वो बे भी बड़ी बेहतरीन बनेगी है ना। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको वीडियो में काफ़ी वाज़ेह जानवर नज़र आ गए होंगे। 2000 रुपये लाइव वेट के हिसाब से आप ये जानवर ख़रीद सकते हैं। मज़ीद जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो आप रब्ता करके आएंगे देखने के लिए, ऑनलाइन ना ये कार्गो करवाते हैं ना ऑनलाइन सेल करते हैं। और मैं हमेशा अपने साथियों को कहता हूँ कि कभी भी ऑनलाइन जानवर ना ख़रीदें, ये लाइव चीज़ है, इसको लाइव देखेंगे आपको समझ आएगी। ठीक है,
तो आप लाइव चीज़ को वीडियोस वगैरह पे या फ़ोटो में देख के जज नहीं कर सकते, तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि वो किस सेहत में है, किस पॉइंट्स में एनिमल है। तो मैनेजर साहब, आप ज़रा नंबर मुझे बताएं कि जौन से नंबर पे लोगों ने रब्ता करके अच्छा तो वो आ सकते हैं। इन छड़ दो फोन 2 मिनट, नंबर 200 नंबर आपको मैं दूंगा। इस दोनों अपना नंबर भी नहीं याद ए मैनेजर साहब जी, इन्हां दे काम वेख लो फिर आंदे ने मैनू पॉइंट मार दिया तुसी। ये जी नंबर आप नोट कर लें, चेक करें आप, आपने बस ये परफॉर्मेंस चेक करनी मैनेजर साहब की। 0334 0334 628 52 63। फिर रिपीट कर लें, 0334 62 85 263। लें जी, ये नंबर है। इस नंबर पे आप सुबह 8 से शाम 8 आप इस पे रब्ता कर सकते हैं, गोटलैंड फार्म को विजिट कर सकते हैं और इन पट्ठों से जो मर्जी आप, ये नहीं है कि ये पट्ट जो है ये नहीं निकालें वो नहीं निकालें, हाँ खुद आके चॉइस करके आपने ये जानवर खरीद सकते हैं जिसमें इस तरह के जानवर हैं। थोड़ा सा मैं जैसे आमतौर पे वीडियो बनती हैं मंडी में, आपको उस एंगल पे ज़रा दिखा देता हूँ कि इस लेवल की पट्टियाँ। ठीक है जी, चलें जी, इजाज़त दें। अपना अपने जानवरों का ख्याल रखें, गिरदो नवा में सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।